हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे इस चैनल में जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। तो सॉल्यूशन चैप्टर का टोटल वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ इजीली उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसका न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। इसमें दो गो प्रेशर मिलेगा आपको। जो प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा वो पी नॉट ए हो जाएगा, और जो प्रेशर का वैल्यू कम होगा वो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें भी आपको दो टेम्परेचर मिलेगा। एक, जो टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा होगा वो हो जाएगा आपका टीबी, और जो टेम्परेचर का वैल्यू कम होगा वो हो जाएगा टीबी नॉट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला है चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। क्लियर है यहाँ तक? तो आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। आ रहा है बात समझ में? तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 34 है, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of water at 293 when 25 ग्राम of glucose is dissolved in 450 ग्राम of water. यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो है 17.535 mmHg, प्रेशर का यूनिट है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना टेम्परेचर पे है? 293 केल्विन टेम्परेचर पे है। फिर इसी टेम्परेचर पे जब हम लोग 450 ग्राम वाटर में, इसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे 450 ग्राम वाटर में 25 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व करा देते हैं तो बन जाएगा सॉल्यूशन। तो अब आपसे पूछ रहा है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कब? जब 25 ग्राम ग्लूकोज 450 ग्राम वाटर में डिजोल्व करा देते हैं तब। तो आप लोग पढ़े हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये होगा प्योर वाटर और ये होगा सॉल्यूशन। प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को बोलेंगे पी नॉट ए, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को बोलते हैं पी ए। तो पी ए तो आपको पता नहीं है, तो निकालना पड़ेगा व्हाट। क्लियर है तक? आ रहा है बात समझ में? यानी आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, और जो भी सॉल्यूशन वेपर प्रेशर आएगा तो कम ही आएगा प्योर के कंपेयर में। आ रहा है बात समझ में? चलिए, तो गिवन समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा सॉल्यूट का अमाउंट WB, ये हो जाएगा सॉल्वेंट का अमाउंट WA। फिर हम लोग ग्लूकोज का मोलर मास देखेंगे, फिर वाटर का मोलर मास देखेंगे, और हम लोग मोल फ्रैक्शन का यूज करके, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो NB बाय Na प्लस NB। तो पहले NB फाइंड करेंगे, फिर Na फाइंड करेंगे, फिर वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकलेगा, मोल फ्रैक्शन B का वैल्यू पुट करेंगे, फिर P नॉट A गिवन है, और उसके बाद डेल्टा P निकाल लेंगे। और डेल्टा P निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो P नॉट A माइनस P A, तो डेल्टा P का वैल्यू पुट करेंगे, फिर P नॉट A का वैल्यू पुट करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और उसके बाद PA भी निकल जाएगा। कंफर्म है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या गिवन है समझ में आ गया होगा बात, तो इसको इरेज कर लेते हैं, तुरंत ये न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गिवन क्या क्या है? तो गिवन आप लोग का हो गया, तो गिवन दैट, तो हो जाएगा आप लोग का P नॉट A 17.535 mmHg। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। P है वाट, आपका हो गया WB यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो कितना ग्राम? 25 ग्राम। तो MB ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, तो कितना था ग्लूकोज का? तो आप लोगों को याद नहीं होगा तो एडिंग मेथड से देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कंफर्म है यहाँ तक? 12 6 72, 1 12 84, 16 6 96, सबको ऐड करेंगे 180 ग्राम पर मोल। तो WA ऑफ H2O, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है कॉन्सेप्ट में, लेकिन न्यूमेरिकल में कोई रोल नहीं है। तो 450, अब उसके बाद MA, तो वाटर का मोलर मास जानते हैं आप लोग 80 ग्राम 18 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे डेल्टा P, और डेल्टा P फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे, अब पुट करके हम लोग निकाल देंगे क्या चाहिए? PA। कंफर्म है यहाँ तक? तो गिवन क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं।
सिंस ध्यान दीजिएगा Na/WA/Ma, Na मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो WA का वैल्यू 450 और ये 18, 450 ग्राम बाय 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसल, इसको कैंसल कीजिएगा तो आ जाएगा 25 मोल। कंफर्म, Na का वैल्यू आ गया 25 मोल। अब इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है क्या चीज, तो Nb, तो Nb का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Nb का वैल्यू हो जाएगा तो WB/MB, तो NB WB का वैल्यू कितना है, तो 25 ग्राम, और MB का वैल्यू कितना है, तो 180 ग्राम पर मोल। क्लियर है, ग्राम से ग्राम कैंसल, तो इस चीज को कैंसल कीजिएगा तो NB = 0.138। क्लियर है यहाँ तक। अब निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो NB/Na + NB। क्लियर है यहाँ तक। तो गिवन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो NB का वैल्यू कितना है, तो NB का वैल्यू है 0.138 और Na का वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है 25। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी है तो यूनिट लिख के भी चल सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, अगर सब यूनिट तो कट जाएगा, तो 0.138, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0.138 बाई 25.138, इसको कैंसल आउट कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, तो आपका 0.0055 आ जाएगा। तो XB का मोल फ्रैक्शन ऑफ B का वैल्यू निकल गया, तो अब डेल्टा P में पुट कीजिए, तो डेल्टा P सिंस तो P0A बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो डेल्टा P0A का वैल्यू 17.535 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0.0055, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा 0.096। क्लियर है यहाँ तक, आ रहा है बात समझ में। अब क्या करेंगे, तो सिंस डेल्टा P इक्वल टू P0A माइनस PA, तो डेल्टा P का वैल्यू प्रेशर है तो यूनिट लिख सकते हैं mmHg, तो डेल्टा P का वैल्यू 0.096 इक्वल टू P0A, तो P0A कितना हो जाएगा 17.535 माइनस PA, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो PA इक्वल टू 17.535 माइनस 0.096। कह रहे हैं तक, इसको माइनस कीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा 17.439, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 17.44 mmHg। दिस इज आंसर एंड वैल्यू ऑफ PA। बताए थे कि PA कम आएगा P0A से, और P0A से PA क्या हुआ है, कम आया है, इसका मतलब सही आंसर आपका है। क्लियर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।